गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शेखर सर आज आपको ईडीएम प्रेस की क्लास नंबर 2। ठीक है। आज हम लोग ईडीएम प्रेस की क्या पढ़ेंगे, क्लास नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए देखिए, हम लोग ईडीएम कुछ कुछ ऐसे ईडीएम ऑफ प्रेस है जो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो पहला जो ईडीएम प्रेस है, टू रन वंस डाउन। टू रन वंस डाउन का मतलब क्या होता है, टू डिस्पर्स सम। टू डिस्पर्स सम मतलब होता है नीचा दिखाना। तो आज के टाइम में देखेंगे बहुत सारे व्यक्ति हैं, क्या करते हैं, लोगों को नीचा दिखाने का काम करते हैं। हमेशा वो क्या करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कह सकते हैं, टू रन वन डाउन या टू डिस्पर्स सम, मतलब कि ऐसे लोग क्या करते हैं, नीचा दिखाते हैं। ठीक है। तो उसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं, उस टू रन वन डाउन, या कह सकते हैं टू डिस्पर्स सम, मतलब होता है नीचा दिखाना, किसी को आप नीचा दिखाते हैं। एट स्नेल्स पेस, कहने का मतलब स्नेल में क्या होता है, घोंगा। आप जानते होंगे स्नेल में क्या घोंगा, जिसकी गति क्या होती है, बहुत ही धीमी होती है। ठीक है, या बहुत धीरे धीरे चलता है। तो कह सकते हैं टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, मतलब बहुत धीरे धीरे कोई चीज चलती है, बहुत धीमी गति से कोई चीज चल रहा है या चलना, उसको हम कह सकते हैं एट स्नेल्स पेस। मेक वंस फ्लैश क्रिप। ठीक है। मेक वंस फ्लैश क्रिप का मतलब कितना, फ्राइटेन, मतलब डर जाना। अचानक मान लीजिए कि बिजली बहुत तेजी से क्या हुई, मौसम खराब था, अचानक बिजली बहुत तेजी से तड़की और अपने क्या हुआ, फ्राइटेन हो गए। आप क्या हो गए, फ्राइटेन हो गए। ठीक है। और डर जाना। ठीक है, क्या हुआ, डर जाना। टू फाइट टूथ एंड नेल। टू फाइट टूथ एंड नेल, टूथ का आप क्या बना सकते हैं, पिरोल्थित होता है, ये याद होना चाहिए ना। अगर आप टी डबल ई टी एच लिखेंगे, टीथ में क्या हो जाएगा, ठीक है, पिरोल जाएगा, टूथ का टीथ पिरोल जाएगा। तो टू फाइट टूथ एंड नेल का क्या हो जाएगा, टू अपोज रिसोल्यूटली, मतलब पूरी ताकत से लड़ना। ठीक है, पूरी ताकत से अगर आप लड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, टू फाइट टूथ एंड नेल। ठीक, टू अपोज रिसोल्यूट रिसोल्टी, ठीक है, रिसोल्टी, पूरी ताकत से लड़ना, रिसोल्यूटली। ठीक है। एट वंस बीट्स इंड। एट वंस बीट्स इंड का मतलब क्या होता है, टू बी पजल्स। क्या होता है, टू बी पजल्स, बुद्धि काम न करना। कभी कभी कुछ ऐसी पहेलियां, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ठीक है इस पहेली को बताइए, तो कुछ ऐसी पहेलियां होती है जिसपे आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आता इसका आंसर क्या होगा, तो बुद्धि काम न करना। ठीक है, मतलब पूरा परेशान हो जाना। ठीक है, फिर भी उसका आंसर न प्राप्त होना, आंसर मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उस पजल में आप पूरा परेशान हो गए, उसमें आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बुद्धि काम न करना, परेशान हो जाना, तो आप कह सकते हैं एट वंस बीट्स इंड। ठीक है, मतलब पूरा आप क्या किए, शुरू से लेके लास्ट तक पूरा आप सर्च कर दिए, खुद लिए, लेकिन उसका आंसर नहीं मिल रहा है, टू बी पजल, आप पूरे परेशान हो गए। ठीक है, तो कह सकते हैं कि बुद्धि काम नहीं कर रही आपकी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टू टेक समवन। एक चीज याद रखिएगा, समवन हमेशा व्यक्ति के लिए यूज करते हैं और समथिंग किसके लिए करते हैं, वस्तु के लिए यूज करते हैं। ठीक है। टू टेक समवन, टू टास्क, टू स्कोल्ड समवन। स्कोल्ड मीन्स क्या होता है, डांटना। तो अगर किसी को आप डांट रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, टू टेक समवन टू टास्क या टू स्कोल्ड समवन, मतलब होता है डांटना। ठीक है, क्या होता है, डांटना। तो अगर आप किसी कंपनी में आपने कोई गलती कर दिया तो बॉस क्या करते हैं, आपको डांटते हैं। ठीक है, आपसे ऊपर जो सुपरवाइजर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, आपको डांटते हैं। घर में भी पापा मम्मी अगर कोई गलती करते हैं, पापा मम्मी भी डांटते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, टू स्कोल्ड समवन करते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे समवन मतलब मैंने बताया था भी कि किसके लिए यूज करते हैं, व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द ग्रीन आइड मॉनेस्टर। मॉन्स्टर कहेंगे, मॉन्स्टर। द ग्रीन आइज मॉन्स्टर मीन्स क्या होता है, जेलसी। ठीक है, अगर आप ईर्ष्या करते हैं, ठीक है, कहते हैं ना ईर्ष्या गई ना तू मेरे मन से, तो कहने का मतलब कि हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, फिर भी हम क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं लोगों से। ठीक है, तो बहुत से लोग क्या होते हैं, दूसरों से बहुत ज्यादा जलस की भावना रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो कह सकते हैं द ग्रीन आइज मॉन्स्टर, मतलब होता है जेलसी, ईर्ष्या। ठीक, आज के टाइम में देखेंगे खुद ही पड़ोसी खुद ही आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करेगा, जेलस करेगा। ठीक है, अगर आपकी थोड़ी सी भी तरक्की हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं, तो देखिए ना फिर, तो भाई आपके पड़ोसी लोग सावधान रहा करिए, पड़ोसियों से ध्यान रखें।
बी इन गुड बुक्स। बी इन गुड्स बुक्स का मतलब क्या है? बी इन फेवर ऑफ समवन, किसी के पक्ष में होना। अगर आप किसी के पक्ष में, हो सकता है कि आप गलत के पक्ष में भी हो सकते हैं, सही के पक्ष में भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी के भी पक्ष में हैं तो आप क्या है? बी इन गुड्स बुक, ठीक है, या बी इन फेवर ऑफ समवन। फेवर नहीं कहते हैं कि तुम बहुत फेवर में बोल रहे हो उसके, ठीक है, क्या बात है, तुम आजकल उसके फेवर में बहुत ज्यादा बोल रहे हो। तो बी इन फेवर ऑफ समवन मतलब होता है किसी के पक्ष में होना, ठीक है। तो आप यहां से देखिए, फेवर मीन्स पक्ष में, जेलसी मतलब ईर्ष्या हो गया, ठीक है। स्कोल्ड मीन्स डांटना, पजल मीन्स क्या होता है? पजल मीन्स होता है पहेली, ठीक है, पजल से आप परेशान होते हैं, ठीक है। रिसोल्यूटली मीन्स होता है लड़ना, ठीक है, तो पूरी ताकत से लड़ना कह सकते हैं। फ्राइटन मीन्स होता है डरना, तो आप यहां से भी आसानी से लर्न कर सकते हैं और ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। और स्लोली मीन्स होता है धीरे धीरे, ठीक है। डिस्पर्स मीन्स होता है दिखाना, ठीक है, या नीचा दिखाना कह सकते हैं। सम मतलब तो टू डिस्पर्स, सम में नीचा दिखाना। नेक्स्ट पढ़े देखें यहाँ पे 9 नंबर, कह रहा है गेट द शेक। गेट द शेक का मतलब क्या होता है? बी डिसमिस्ड फ्रॉम, बर्खास्त होना, ठीक है। आप कोई जॉब कर रहे थे, ठीक है, और आपने कोई गलती कर दी और आपको वहां से क्या किया गया? निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है, आपको उसमें से डिसमिस्ड कर दिया गया, तो कह सकते हैं, या उस पोस्ट से हटा दिया गया। तो गेट द शेक का मतलब होता है बी डिसमिस्ड फ्रॉम, बर्खास्त होना, या आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको हटा दिया गया तो आप क्या हो गए? बर्खास्त हो गए। एट वंस बिग या बेक कह सकते हैं, एट वंस बेक एंड कॉल, एट सर्वे सेवा में हाजिर। आप किसी भी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। जैसे आप क्या करिए? कंपनियों को फोन करिए, ठीक है, जो कंपनी वाले होते हैं, जियो के, एयरटेल के, बीएसएनएल के, ठीक है, किसी भी कंपनी के जो हैं, ठीक है। तो अगर आप उसकी कंपनी में आप फोन करते तो क्या होते हैं? सेवा में आपके हमेशा हाजिर होते हैं, ठीक है। एट वंस बेक एंड कॉल, ठीक है। तो आपने कॉल किया और वो आपकी सेवा में बिल्कुल क्या हाजिर है? बोले सर क्या आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो आपके क्या है? सेवा में हाजिर है। या आपके मम्मी पापा ने आपको बुलाया और तुरंत आप उनके पास पहुंच गए, ठीक है, पापा में क्या दिक्कत हो गई, ठीक है, तो आप उनकी सेवा में बिल्कुल क्या है? हाजिर है, ठीक। तो इस तरीके से हमने 10 क्या इडियम और फ्रेज हमने क्या पढ़ा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। टू रन वंस, वन डाउन का मतलब क्या? टू डिस्पर्स सम, ठीक है। तो नीचा दिखाना, अगर आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं, नीचा दिखाना, तो क्या कर रहे हैं? टू रन वन डाउन कर रहे हैं, ठीक है, या टू डिस्पर्स सम कर रहे हैं, नीचा दिखाना। एट स्नेल, आप स्नेल को ले लो, स्नेल कैसे चल, अब स्नेल से देख लीजिए, रिलेट कर लीजिए क्या? स्लोली वर्ड, ठीक है। स्नेल कैसे चलता है? स्लोली। तो आपके अगर ऑप्शन में आ गया तो आसानी से मार सकते हैं, ठीक। या फिर कोई चीज बहुत धीरे चलती है, उसको हम क्या कह सकते हैं? टू डू थिंग्स। कोई थिंग्स है या फिर कोई भी चीज है वो बहुत धीरे धीरे चलती है, उसको आप कह सकते हैं बहुत धीमी गति से चलना। तो एट स्नेल, यहाँ पे स्नेल के बारे में बताया गया, जो घोंगा होता है ना बहुत धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो टीबी की जो बीमारी होती है, टीबी की बीमारी में लोग घोंगा खाते भी हैं ना, ठीक है, स्नेल को खाते भी हैं, उसको फोड़ के उसमें से उसका जो पीला भाग होता है उसको निकाल के खाते भी हैं, ठीक। वो मिट्टी भी खाते हैं स्नेल। टू फाइट टूथ एंड नेल, ठीक है। आप ऐसे याद कर लो, ठीक है, कि जब उसने अपोजिट, जब वो टूथ मतलब क्या होता है? दांत, ठीक है, कोई एक दांत आपके पास है टूथ, तो आपने उस दिन दांत से पूरी ताकत से उसने क्या किया? काट लिया किसी को, या उसे लड़ नहीं पा रहा था, किसी दूसरे व्यक्ति से लड़ नहीं पा रहा था, उसने अपने दांत से क्या कर लिया? लड़। फाइट मीन्स होता है लड़ना। जब लड़ नहीं पा रहा था क्या किया? उसने दांत से अपने काट लिया, पूरी ताकत से उसने काट लिया, काट लिया, ब्लड आ गया भाई, इतना तेज काटा। एट वंस बीट्स इंड, ठीक है, एट वन मतलब कि वन मतलब एक, याद करिए यहाँ पे। तो शुरू से लेके अंत तक पूरा उसने क्या किया? पूरा उसने मतलब प्रयास किया, लेकिन फिर भी उसको उसका आंसर नहीं मिला, तो क्या हो गया? टू बी पजल, परेशान हो गया, बुद्धि काम ही नहीं कर रही उसकी, ठीक है, बुद्धि काम न करना, परेशान हो जाना। टू टेक समवन टू टास्क मतलब क्या? टू इज कॉल्ड समवन, ठीक है, समवन हमने बताया व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो टू टेक समवन टू टास्क, ठीक है, किसी टास्क को पूरा न करने के कारण उस व्यक्ति को क्या पड़ गई? डांट पड़ गई, तो टू इज कॉल्ड समवन, ठीक है, डांटना। नेक्स्ट देखिए, द ग्रीन आइट मॉन्स्टर, ठीक है, जो
आप कह सकते हैं जो ग्रीन आइज वाला था ना, ठीक है, वो हमसे क्या करता था, बहुत ईर्ष्या करता था, ठीक है। या ग्रीन आइज, उसकी आंखें ग्रीन थी, इसीलिए लोग क्या करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे, ठीक है। उसको देख देख के लोगों को ईर्ष्या होती थी, ठीक है। तो दो ग्रीन आइज मॉन्स्टर मीन्स होता है जेलसी, ईर्ष्या। बी इन गुड बुक्स, ठीक है, गुड बुक्स, ठीक है। किसी के पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें थी, तो लोग उसके पक्ष में लोग बोल रहे थे, तो आप कह सकते हैं कि उसके पास अच्छी अच्छी किताबें, तो लोग बोल रहे हैं, ठीक है, उसके फेवर में लोग कह रहे हैं। बी इन फेवर ऑफ समवन, किसी के पक्ष में होना, जैसे हम कह दें कि मोहन अपने पास बहुत अच्छी अच्छी, या उसकी लाइब्रेरी में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है, तो लोग उसके पक्ष में बोल रहे हैं। और किसी की लाइब्रेरी में अच्छी अच्छी बुक्स नहीं है, तो उसके लोग विपक्ष हैं, विपक्ष मतलब उसके पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। तो किसी के पक्ष में अगर आप कोई चीज कह रहे हैं, तो बी इन गुड बुक्स, बी इन फेवर ऑफ समवन, किसी के पक्ष में होना। गेट द शेक, गेट द शेक मतलब होता है बी डिसमिस्ड फ्रॉम, बर्खास्त होना, कहीं से आपको निकाल दिया गया, चाहे कंपनी से हो या आप कहीं पे किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो, वहां पे निकाल दिया गया, तो आपको कहते हैं बर्खास्त होना। आपको बर्खास्त कर गया, किसी पोस्ट पे थे, आपने कोई गलती की, आपको वहां से निकाल दिया गया, उस टाइम आप क्या करेंगे, उसकी सर्विस नहीं दे सकते, सेवा नहीं दे सकते। एट वंस बैक एंड कॉल एट सर्विस, सेवा में हाजिर, अगर आप किसी सेवा में हाजिर हैं, ठीक है, आप सेवा में हाजिर हमेशा है, तो कह सकते हैं एट सर्विस, ठीक है, या एट वंस बैक एंड कॉल, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।